सच ये है कि इल्म की दो बुनियादी शक्लें हैं। एक वो इल्म जो वही के जरिए अल्लाह इंसान को देता है, और एक वो इल्म जो इंसान अपनी अक्ल, मशाहदे और तजुर्बे से हासिल करता है। आज के हमारे नौजवानों का मसला ये नहीं कि वो साइंस को मानते हैं। मसला ये है कि उन्हें ये समझाया ही नहीं गया कि दीन और साइंस दरअसल एक दूसरे के मुखालिफ नहीं, बल्कि एक ही हकीकत के दो जाविये हैं। साइंस इंसान की कोशिश है। इंसान कायनात को देखता है, सवाल करता है, तजर्बा करता है, और जो बेहतरीन वजाहत मिलती है उसे नजरिया कह देता है। ये नजरिया नए शवाहद आने पर बदल भी सकता है। 500 साल पहले साइंस कहती थी कि जमीन कायनात का मरकज है। फिर कोपरनिकस और गलीलियो के मुशाहदे से ये बदल गया, उस पर तफसीली तहरीर लिखी हैं। लेकिन बात यह है कि आज हम जानते हैं कहकशाएं खुद फैल रही हैं। यानी साइंस का हुस्न ही ये है कि वो खुद को दुरुस्त करती रहती है। कुरान अल्लाह का कलाम है, इसमें तब्दीली नहीं होती, और ना ही उसका मकसद किसी तजर्बे को रद्द करना है। कुरान का मकसद इंसान को उसकी असल, उसके रब और उसके अंजाम से जोड़ना है। लेकिन जब कुरान कायनात, इंसान की तख्लीक या फितरत के कवानीन का जिक्र करता है, तो वो ऐसे इशारे देता है जो बाद में साइंस के मुशाहदे से मेल खाते हैं। मसलन कुरान सूरह अंबिया में कहता है, क्या काफिर नहीं देखते कि आसमान और जमीन जुड़े हुए थे, फिर हमने उन्हें जदा कर दिया। जदीद कॉस्मोलॉजी में बग बीइंग का नजरिया यही कहता है कि कायनात एक नुक्ते से फैली है। यहाँ कुरान कोई तजुर्बाती तफसील नहीं दे रहा, बल्कि एक हकीकत की तरफ इशारा कर रहा है जिसे इंसान बाद में समझा। इसी तरह सूरह मुमिनून में इंसान की तख्लीक के मराहिल का जिक्र है। नतफा, अलका, मज़गा, हड्डी, फिर गोशत। जदीद एम्ब्रियोलॉजी भी यही बताती है कि जनीन पहले जायगोट बनता है, फिर ब्लास्टोसिस्ट, फिर अम्ब्रियो की शक्ल अख्तियार करता है। फर्क यह है कि साइंस ने यह माइक्रोस्कोप से देखकर कहा, और कुरान ने बगैर किसी आले के बता दिया। अब अगर मैं कहूं कि आप में कौन कुरान तर्जुमे के साथ रोजाना पढ़ता है या सुनता है, तो जवाब होगा नहीं। सिर्फ कुरान की तलावत नहीं, तर्जुमा के साथ समझोगे तो आपको पता होगा कि समंदरों के बारे में कुरान सूरह रहमान में कहता है कि दो समंदर मिलते हैं, मगर उनके दरमियान एक पर्दा है। समंदर साइंस में उसे थर्मोक्लाइन और केमिकल डिफरेंस कहते हैं। बाहर ओकियानोस और बहर रोम का पानी दर्जा हरारत, नमकियात और कसाफत में मुख्तलिफ है, इसलिए वो फौरी तौर पर घुल मिल नहीं जाते। फिर से बात वही है, कुरान हकीकत बताता है, साइंस उसकी मैकेनिकी वजाहत ढूंढती है। उसका मतलब ये नहीं कि कुरान साइंस की किताब है, कुरान हदायत की किताब है। लेकिन ये भी सच है कि कुरान कायनात के बारे में जो बातें कहता है वो मुशाहदे के खिलाफ नहीं जाते, और यही उसकी सदाकत की एक निशानी है।